एसी भी लगा हुआ रहता है, क्या टेंशन लेते हो? हमें लगा सही बात है, ऑफिस का नाम तो ऑफिस होता था, पंखा कूलर एसी सब लगा होगा। दोस्तों उसने बोला कि मेरे रूम में ऐसा पलंग लगा है, ऐसा पलंग तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे। हेलो, पूरा अपन हैंडसेट में बोलता था वो सारा बात। जब मैं इंटरव्यू देने बाद रूम पे पहुंचा, जब इंटरव्यू खत्म हो गया, रूम पे पहुंचे, मेरे पीछे एक कंधे पे बैग था और सामने यहाँ बिस्तर लगा हुआ था। गर्मी था, मैं कभी स्विच को ऑन कर रहा था, कभी ऑन कर रहा था, कभी ऑफ कर रहा था, कभी ऑन कर रहा था, पंखा घूम नहीं रहा था। अरे यार जा, अभी जस्ट खराब हो गया, बगल रूम से दूर सीढ़ी आया, पंखा उतारा और लेकर चला। और भैया जो उस टाइम पंखा लेकर गया वो अभी तक उसके बाद दोस्तों अप्रोचिंग के हिसाब से हमको बताया गया था कि तुमने पलंग होगा, एसी होगा, कूलर होगा, देखे कि नीचे बिस्तर लगा हुआ है। थोड़ा सा रूम को देखने के बाद हम हो गए नेगेटिव। हम रूम से हो गए नेगेटिव। मैं सोच ही रहा था कि निकल लेता हूँ, कल होली है, कल होली खेलेंगे। मैं यही सोच रहा था कि निकल लेते, होली खेले तो उसके बाद आएंगे। दोस्तों ऑफिस भी पैदल लेकर गया, ऑफिस से पैदल आए, जाकर हमको लॉन्ग साइड से लेकर जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये आएगा थक के तो सो जगह ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। उसके पास दिमाग था। हम बोले चलो ठीक है, आया थोड़ा सा हरासमेंट था, हम थोड़ा सा लेट 2-2:30 बजे तक हम रूम पे पहुंचे और फिर 4:30 बजे टोटल सीढ़ी छत पे जमा होता था अप्रोचिंग करने। वो बाद में चला कि उसको अप्रोचिंग कहा जाता, तो हम उसके समझ नहीं यार तो मेरे रूम पे आया, वो एक लड़की है और करण सर कैसे है, ठीक है ना? अब ये लड़की पूछ रहा था कैसे, कहेंगे कि खराब है, वाकई में खराब थे भैया, ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी, कुछ नहीं है। फिर भी हमने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, अपनी चीज बिल्कुल बोलिए, दिक्कत अंदर में खाली बोल नहीं सकते। हेलो, उसके बाद दोस्तों उसने क्या बोला कि आपका इंटरव्यू पास हो गया, आप मिठाई नहीं खाए। हेलो, बोला कि ऐसे भी हम मीठा वगैरह नहीं खाते हैं, ऐसे हम नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। भैया लड़की के सामने सर कटा सकते, सर झुका 85 की दुनिया में थे। अभी आप गिने तो 15 दुनिया में आए, उसने 85 दुनिया में थे। आपको लगा कि अगर बोलेंगे कि नहीं देंगे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल नॉनवेज आप बोलिए, सिर्फ मैंने इतना ही बोला कि आप बोलिए हम देंगे। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे दोस्त, मेरा अप्लाई नहीं सर, फिर मार्केट और मार्केट लेकर गया, सामने रूम में सारा चीज था, उसको सिर्फ चिकन खरीदना, लेकिन हमसे क्या नहीं खरीदवाया, तेल, आदि, प्याज, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची सब खरीदवाया। और खरीदवाने के बाद दोस्तों 2200 का बिल बनवाया। मैं अंदर ही अंदर ये भी सोच रहा था कि यार अच्छा काम होगा तब नहीं इतना पैसा खर्चा करवाया है। हेलो, उसके अंदर तो मुझे कुछ नहीं समझ नहीं था, मुझे लगा अच्छा काम है तब नहीं इतना पैसा खर्चा करवाया। मैं भी पूरा पैसा के गर्मी का कम पूरा पैसा धन ला रहा, चल भाई खाओ जितना खाना। उसके बाद दोस्तों जब रूम पे आए तो रूम पे एक क्लास मेरा लगवाया, वो क्लास था साइकोलॉजी। और भैया जिसका क्लास लगवाया उसका ये वो फ्यूज खत्म था। चलो, वो स्टार सीढ़ी था, उसका फ्यूज ही खत्म था।
साला 3 घंटा का साइकोलॉजी में वो 2 घंटा हमको खामोखा सलाहकार पढ़ा। हेलो 3 घंटा की क्लास है और वो 2 घंटा तक हमको क्या पढ़ा रहा है? खामोखा के लिए कोई जगह नहीं है, खामोखा के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है, खामोखा के लिए हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। वो ऐसे बोल रहा अब भैया हम तो समझ गए कि साला खामोखा के लिए कोई जगह नहीं। अगर मेरे दिल में कोई सवाल भी आएगा तो हम किससे पूछेंगे? दूसरा बात से हमको 2 चीज समझ में आया, ना किसी से सलाह लेना और ना किसी पास खामोखा के लिए। पूरी चीज समझ में आया, बाकी वो क्या बताया नहीं बताया वो कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद रात में खाना आया, रात में मेरा पैसा का खाना था, पैसा हमने दिया था, चिकन मेरे पैसे से खरीदवाया, तो रात में खाने की प्रॉब्लम नहीं है, खा लेंगे। दोस्तों धनबाद के अंदर इतना मच्छर है कि अगर आप बिना मच्छरदानी के सोए तो आप रात में खा के भैया उस जगह पे पंखा की व्यवस्था नहीं था, छोटा सा बिस्तर लगा हुआ था और एक आदमी का सोने लायक मच्छरदानी थी। मेरा अपलाइन मेरे को तुम सो जाओ और मेरा अपलाइन छत पे था। हम अकेले रूम में थे, सो रहे थे। सुबह जब उठे तो पूरा का माहौल था होली का। हेलो माहौल होली का चल रहा, गाना बज रहा रूम के अंदर, एकदम भोजी देवर वाला गाना चल रहा था। तो हमारा ध्यान चल रहा था घर पे कि हम लोग तो भोजी बुलाया था यार, मम्मी तो भोजी के साथ होली खेलते। मेरा अपलाइन इतना अच्छा से इंटरटेनमेंट किया कि हमको घर जाने के बोलने का ऑप्शन ही नहीं था। होली होली खेलने सामने मेरा क्लास लगाया, यस दोस्तों जो व्यक्ति क्लास लेने वाला था उसका चेहरा बहुत मासूमियत है और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा। उसने सारा चीज सही से पढ़ाया, योजना भवन जो भी पढ़ाया, क्लास का नाम लिखवाया, सारा प्यार से लिखवाया। लेकिन जब आया रूल रेगुलेशन की बात तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। जब रूल रेगुलेशन की बात आया ना तो एकदम ऐसा बोल रहा था कि जैसा हम क्रिमिनल ऐसा बोल रहा था। उसने बोला कि आपको हमेशा रास्ते पे बाएं से चलना। उसके बाद बोला कि अगर आप अपने रूम से और खिड़की से ताक झाक करते हुए पकड़ा जाते हैं और लड़की का भाई अगर देख लेगा तो आएगा, मार के मुंह का फोड़ देगा। जैसे बोला लड़की का भाई आएगा, मार के मुंह का फोड़ देगा, हम पूरा नॉर्मल हो गए। वो जो लड़की थी उसको हम जी बोलते थे, फिर दोबारा मुलाकात तो दीदी बोलना स्टार्ट कर दिया। रूल रेगुलेशन पढ़ाया कि भैया यहाँ पे आपका एक खिड़की के सामने बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था, वहाँ सब सीढ़ी जाता था, हम डर से नहीं जाते थे। हम वहां से देखते थे, चलो भाई ठीक तो लग रहा है, ऐसे देखते थे। खिड़की पर जाएंगे, कोई दूसरा आदमी कान करेगा, हम मार खा जाएंगे, हम घर से नहीं जाते। इसके बाद दोस्तों जब खाना आया उसका सुबह, तो हमने एक बार अपलाइन को देखा, फिर हमने एक बार खाने को देखा, फिर हमने एक बार अपलाइन को देखा, फिर एक बार खाने को देखा। मेरा अपलाइन बोलता दिक्कत मैं बोलता लेकिन समझ आया कि खानों का भी कोई जगह नहीं मैं बोलने वाला था लेकिन खानों का भी कोई जगह नहीं था। मैंने बोला सब कोई दिक्कत नहीं था, उस टाइम ये हमने
गेट है, ये चारों दीवार है, तो एक साइड दीवार दीवार ना ऐसे करके लोग गेट था। हम और अपना साथ में खाना खाते थे। तो प्लेट हमेशा मेरी तरफ से आता। खाना से हम नेगेटिव हो गए, रूप से भी नेगेटिव हो गए, चल रहे थे। अंदर से हम नेगेटिव और बाहर से पूरा पॉजिटिव। कोई बाहर से बोल नहीं सकते नेगेटिव, हम पूरा पॉजिटिव। लेकिन मेरा अप्लाई को समझ में आ गया कि खाने वजह से नेगेटिव हो। उसके बाद दोस्तों हमको ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाता था। ट्रेनिंग सेंटर से हम आते थे, सिर्फ जाते थे और आते थे। वहाँ क्या बात कर रहा हूँ, पीछे बैठे फूल बना रहे हैं, तो कभी क्या लिख रहे, कभी चोट पटाख कर रहे हैं, क्या चला तो नेगेटिव थे। हमको लगा छोड़ो इसे क्या। उसके बाद दोस्तों जब ट्रेनिंग सेंटर से हम बाहर निकलते थे तो अपने से बात पूछते थे, हम सिर्फ खाने की बात पूछते थे। उसको लगता था खाना छोड़ कुछ और कुछ नहीं है, मेरा अप्लाई को लगता। दोस्तों वो स्टार सीढ़ी था, 2-4 सीढ़ी का मीटिंग लिया हुआ था, वो सबका पॉइंट चुरा चुरा कर अपने पास रखा था। हम जैसे पूछे क्या बना होगा खाना, भैया वो ऐसा नाम बताता था कि किसी भी डिक्शनरी में आपको वो नाम नहीं मिलेगा। वो ऐसा नाम बताता था, बोला करण भाई अभी जो रूम में बना होगा ना, वो बना होगा अपना अपना नसीब। हम सोचे इस तरह पूरा जयपुर हम घूम रहे हैं, पूरे खाना के डिस्ट्रिक्ट आइटम सारा हम बना रहे हैं, ये अपना अपना नसीब कौन जस्ट बोला अपना अपना नसीब में पूरा एक्साइटेड था कि आज खाना अच्छा मिलेगा। आज खाना अच्छा मिलेगा और इंतजार कर रहा था खाना का। जब खाना खाने की बारी आया, खाना खा लो सब लोग, कोट खाए बैठ गए, मेरा मैंने बैठा। जब सामने प्लेट में खाना आया तो मैंने एक बार अप्लाई को फिर से देखा, फिर मैंने खाने को देखा, फिर मैंने एक बार अप्लाई को देखा। और क्या बोला, एक तेरा नसीब एक मेरा नसीब। वहां तक तो सोयाबीन था उस थाली में। अभी जो बना होगा ना करण सर, वो बना होगा जमुना गंगा सरस्वती। दोस्तों जब खाना खाने के लिए बैठे तो पानी अलग नजर आ रहा था, चावल अलग नजर आ रहा था और दाल जो छोटा छोटा था वो अलग नजर आ रहा था। मैं खाने से पूरा नेगेटिव हो गया और इंतजार था जब दूसरा हॉल में खाना खाने के लिए बैठेंगे तो हम ऑनलाइन से बोल देंगे सर हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे, हम घर जाएंगे। मैं पूरा दिन भर हिम्मत जुटा रहा था कि आज शाम को बोल देना है कि ऐसा खाना हम नहीं खाएंगे। पूरा मन में सोच रहे थे आज बोल देंगे, आज बोल देंगे, आज रुकेंगे नहीं, आज अगर खराब खाना मिला तो हम बोल देंगे। मिस्टेक क्या हो गया, उस दिन प्लेट मेरी तरफ से नहीं आने की वजह से प्लेट उसके तरफ से चला गया जो हमको खामोखा पकाया। उसके तरफ से प्लेट गया वहां से, उसके बाद मेरे पास से प्लेट आया और जैसे मैं बोलने वाला था ऐसे खाना नहीं खाएंगे, खाना का हम जब घर जाएंगे, वैसे उधर से क्या बोलता, अरे वाह इतना टेस्टी खाना किसने बनाया। टेस्टी खाना क्यों रहेगा, मैंने सोचा ये टेस्टी खाना सब हमको घुमा रहा है। उसके बाद 5 दिन हो गया मेरा और 5वां दिन हुआ, शाम के टाइम में हम चल गए घूमने के लिए और अगर घूमने के लिए गए तो घूम कर आए और जैसे गेट खोले वैसे देखिए मेरे मामा जी, अरे आप मामा जी यहाँ क्या करें।
बोला हाँ। तो मेरे मामा जी बाहर की दुनिया में काम किए तो उसको लेवरेज और इंडियन इनकम समझना है। उसको लग रहा था कि लेवरेज इनकम अगर हम करेंगे तो ज्यादा पैसा, वो पूरा पॉजिटिव था, 100% नहीं 1000% पॉजिटिव था वो, और हम पूरा नेगेटिव। वो बोलता था क्या, कहीं घूमने के लिए जाता था, गाड़ी के साथ में जाता था, कहीं जाता था, क्या बोलता था, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, बोलेंगे इसका लाठी। हम बड़े बोलते थे बेटा समझ नहीं आया। खाना से नेगेटिव नहीं था, लेकिन काम से पूरा पॉजिटिव था। और एक ही बात बोलता था, कर भाई चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, बोलेंगे इसका लाठी। हम मन में बोलते यार शांत रहिए, तो कितना बोलता है, हम उसको बोलते हैं कितना बोलता है, शांत रहिए। दोस्तों आप मेरे मामा जी आके तो थोड़ा सा हमको मन लगने लगा, खाना से फिर भी नेगेटिव था। दोनों आदमी ट्रेनिंग सेंटर जाते आते, जब 12 दिन बीत गया तो 12वां दिन में मेरे अपलाइन के शरीर में प्रॉब्लम था, यानी कि अक्सर सीढ़ी लेवल पर इंसान को दिनाई की प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे मेरे अपलाइन की पूरी बॉडी में दिनाई हो गया था, और उसको लगा कि सारा इसका नखरे बहुत हम इसको संभाल नहीं सकते हैं और ये काम भी नहीं करेगा, ये घर चला जाएगा। उसका मनोबल टूट गया और वो दोस्तों अपलाइन से छुट्टी लेकर घर चला गया। जब घर गया, जब वो घर चला गया, ये बोल के नहीं गया कि हम नहीं आएंगे, ये बोल के गया कि सर हम इलाज करवा के चले आएंगे। जब वो चला गया तो हमको हवाले कर दिया ईडी सर, और ईडी सर की थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट करते थे, थोड़ी सी उसे इज्जत करते थे, हम उनकी बात को समझते थे और थोड़ा सा डरते भी। वो दोस्तों हम लोग घुमाने के लिए सारा चीज घुमाते फिराते। उसके बाद दोस्तों 19वां दिन में एक ऐसे इंसान का क्लास हुआ ट्रेनिंग सेंटर पे, एक ऐसे इंसान का ट्रेनिंग हुआ जिसका लोग ना इंतजार करते थे कि इस व्यक्ति का कब ट्रेनिंग सेंटर पे क्लास होगा। आज आपको लॉकडाउन के बाद कहा था, आपको समझ में नहीं आया, आपकी ट्रेनिंग का आपको फ्री खबर मिल रहा है। लॉकडाउन से पहले लोग इंतजार करते थे किसी सीनियर का क्लास लेने के लिए। दोस्तों मेरा अपलाइन को यानी कि मेरे ईडी सर को पता चल गया कि कल सुबह सेंटर पे एसओ क्लास है, और उसका एसओ क्लास है जिसका लोग सुनने के लिए बेकाबू है। रात में मेरे पास आए, और जब रात में मेरे पास मेरा अपलाइन आया, मुझे प्रश्न मिला कि फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे व्यक्ति से मिला, अगर उसकी बात आपको अच्छा नहीं लगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको भेज देंगे। मुझे भी लगा यार चलो कल कौन सा व्यक्ति आपको सुनने के लिए हम एक्साइटेड हो गए, सुनने के मन में आए, चलो कल व्यक्ति जो है उसको सुन लेते हैं। अब मेरा अप्लाई पूरी टीम को छोड़ दिया, 4:30 बजे सुबह मुझे उठाया, प्रेस करवाया, और वो ईडी सर 19 दिन तक हमारे साथ नहीं बैठे थे 7 दिन तक, लेकिन उस दिन हमको सबसे आगे बैठाए और वो भी मेरे साथ में बैठे। दोस्तों क्लास का पर हेडसेट हुआ, जब क्लास होना स्टार्ट हुआ, मैं क्लास में ताली मारने की वजह से मेरा अपलाइन समझ गया कि ये बंदा पूरा पॉजिटिव है, और वाकई में जितना हम नेगेटिव थे उतना पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव हो गए हम ऐसो क्लास से। और मेरे मामा जी जितना पॉजिटिव थे उतना नेगेटिव है। मेरे मामा जी क्लास से नेगेटिव नहीं हुए। मेरे मामा जी के मोबाइल पे किसी का फोन आया, जब ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकले, मेरे मामा जी को पता नहीं 5 से 7 मिनट में ऐसा क्या बताया गया कि वो सारी एजुकेशन को भूलकर नेगेटिव। हमारा भी बेग उसी रूम में था, मेरे मामा जी का भी बेग उसी रूम में था, दोनों आदमी एक ही रूम में बेग था। वो आया और गेट बंद किया और अपना सामान फटाफट फोल्ड कर लिया, तुरंत बिस्तर डाला और बोला भैया निकलना है।
हम बोले हम नहीं जाएंगे। यार क्या बात करते हो, हम अभी पॉजिटिव हो घर जाने की बात कर रहा है। हमारा मामा बहना का रिश्ता कम था लेकिन दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा था, तो हम लोग थोड़ा सा रेत से बात करते थे। यार हम नहीं जाएंगे, कैसे बात करता अभी मैं पॉजिटिव हो कर यहाँ कुछ होने वाला। ये बात कौन बोल रहा था? मेरे मामा जी बोल रहे थे यहाँ कुछ होने जाने नहीं है, यहाँ से चलो, यहाँ झूठ मूठ का सपना दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ होता नहीं। इससे बात क्या हुआ, यहाँ आया हुआ था, वो कभी घूम कर चला गया, कंपनी को छोड़ने चला गया। दोस्तों हम पूरा पॉजिटिव थे। मेरे मामा जी और हमारा कलर पकड़ा पकड़ी हो गया उसी रूम के अंदर। तुम नहीं जाओगे, मैं नहीं जाएंगे, तुमने मेरा पैसा, बहुत तरह की बातें हुई। उसके बाद दोस्तों वो मुझे छोड़कर चला गया। 19 तारीख को मुझे छोड़कर चला गया। 20 तारीख को जो आदमी 20 तारीख को छोड़ के गया, वो 20 तारीख को मेरे मामा के मोबाइल से मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा कोई बात नहीं है, 18,000 17,000 20,000 कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी रहेगा, दोबारा उतना पैसा कमा लोगे, जाने दो, छोड़ो, चले आओ। ये सारा किसका पढ़ावल था? मामा जी का। वो रात में सारा पढ़ा दिया कि भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे है, ये मिलता वो मिलता, बहुत तरीके की बातें। मेरी मम्मी जब भी मुझे फोन करके आए रोते हुए फोन करती कि बेटा कोई बात नहीं, चले आओ, छोड़ दो, तुम मामा से ज्यादा नॉलेज नहीं हो, तुम मामा से ज्यादा देश दुनिया नहीं देखा, घर में कैसे बातें होती, बस से वही बातें, चले आओ कोई बात नहीं, ऐसा काम छोड़ दो। मेरा अपलाइन को समझ में आ गया था कि अगर इसके पास पुराना सिम रहेगा ये बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा अपलाइन मुस्लिम कास्ट से था, हम हिंदू कास्ट से थे भैया। वो हमें मंदिर लेकर गया, वही जहाँ पे मंदिर था, और मंदिर के लास्ट वाली सीढ़ी पे मेरा ईडी सर बैठे और हम भी बैठे। दोनों में बातचीत स्टार्ट हो गई। मैं कामयाब होना चाहता है, तुम सच में बनना चाहते हो? हम बोले जी सर बनना चाहते हैं। वाकई में आर्मी बनना चाहते हो? जी सर बनना चाहते हैं। दोस्तों उसी सीढ़ी पर हमको बैठा कर कसम खिलाया कि कसम खाओ कि जब तक तुम आगे नहीं बनोगे तब तक घर नहीं जाओगे। हमने कसम खाया दोस्तों कि सर जब तक आगे नहीं बनेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे, तब तक किसी को शक्ल नहीं दिखाएंगे। और दोस्तों वो सिम को उसी दिन तोड़ कर फेंक के, उस टाइम फ्री में सिम मिलता था, मेरा अपलाइन एक फ्री में सिम दिलवाया। महीने का 22 तारीख हो गया दोस्तों। हमने 23 तारीख को अच्छे तरीके से लिस्ट का शॉर्टिंग किया और 24 तारीख को हम अप्रोचिंग करना, 24 तारीख से हमने अप्रोचिंग करना मजा नहीं आ रहा क्या? सपोर्ट करें दोस्तों। मैंने 24 तारीख से अप्रोचिंग करना स्टार्ट किया और यकीन मानो दोस्तों मैं वो 24, 25, 26, 28, 29, 30 आने की दोस्तों 6 दिन में हम इस कंपनी में सीढ़ी से पीढ़ी एक प्यार से समझे। जब मैं 11 से सीढ़ी से पीढ़ी बना, उसके बाद हमारी मेहनत कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहते मैं ईडी बन गया। और ईडी बनने के बाद में बेगूसराय ऐसा डिस्ट्रिक्ट में चलाया था। मेरे अपलाइन जो ईडी सर थे वो हमें भेज देते, मेरे आरटी से यही रहते थे, दूसरे यहाँ भेजे दोस्तों। फिर बेगूसराय गदर मैंने मेहनत करके एसटी बना और एसटी बनने के बाद मेरे पास कुछ पहले से भी पैसा था अकाउंट में और कुछ पैसा मेरे इंसेंटिव से भी आया। और दोस्तों 1,34,000 रुपया मैंने कैश में 220 पल्सर बाइक खरीद लिया। मेरा सपना था कि जब मैं आरडी बनूंगा तो 220 पल्सर बाइक खरीदूंगा। मैं उन्हें सीढ़ी पे सपना बनाया था कि जब मैं आरडी बनूंगा। लेकिन दोस्तों घर की वजह से और जो दोस्त लोग हमें छोड़ कर गए तो उसके वजह से हमने एसटी लेवल पे ही गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदा तो फिर मेरे घर वाले का फोन आना स्टार्ट हो गया, मेरे मामा जी का फोन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन बाइक से थोड़ा कम प्रभाव पड़ा क्योंकि बाइक ऑलरेडी किसी न किसी घर में होता है, ऐसे ना? लेकिन
फिर भी वो लोग बोलते थे भाई इतना महंगा बाइक लेने की क्या जरूरत था, सस्ता वाली बाइक ले लेता, स्प्लेंडर ले लेता, हीरो होंडा ले लेता। मतलब ज्ञान देने वाले बहुत सारे दोस्तों मेहनत कंटिन्यू रहा, मेहनत रुका नहीं, लगातार मेहनत करते रहे। 2020 में जब हमारे देश में पूरे तरीके से महामारी चल रही थी, कोविड चल रही थी, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हवा तक भी नहीं जा रहा था, उस टाइम दोस्तों हम विलेज में लड़ाई लड़ रहे थे अपने सपनों के लिए। उस टाइम हम मेहनत कर रहे थे अपने डाउनलाइन के साथ, उस टाइम हम मेहनत कर रहे थे अपने अपलाइन के साथ, और हमें सबसे बड़ा हिम्मत था कि अगर घर चला जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे खबरें आ रहे थे कि 1 साल तक लॉकडाउन नहीं छूटेगा, 1 साल तक कोविड चलेगी, जो भी लोग हैं घर चले जाइए। बहुत तरह की बातें हुई थी दोस्तों, लेकिन हमने डर को बाहर फेंका और लॉकडाउन में हमने मेहनत करना स्टार्ट किया। लॉकडाउन में 2020 के नवंबर महीने में ड्रीम लेवल, सपने वाली लेवल, जिसको आप सपने वाली लेवल कहते हैं, और दोस्तों 2020 के नवंबर महीने में बिजनेस में आ रही है। दोस्तों मैंने ईडी लेवल पे ही डीपी में गाड़ी का शब्द लगाया था कि मुझे i20 फोर व्हीलर खरीदना, ईडी लेवल पे i20 फोर व्हीलर खरीदना। लेकिन जब मैं आरडी बना तो हमारे सीनियर के कहना था कि भाई अब तुम्हारे लेवल के अनुसार और तुम्हारी पर्सनैलिटी के अनुसार ये 220 बाइक शोभा नहीं देता, इसको साइड में हो और तुम दूसरा गाड़ी। फिर दोस्तों 15 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है। 15 अगस्त 2021 में हमने R15 V3 जो अभी आप मैं देखे जो मैं चढ़ रहा हूँ, R15 V3 जो अभी समथिंग 2,40,000 की गाड़ी है, वो हमने 2021 में गाड़ी खरीद लिया था दोस्तों, विलेज के। मैंने जब बाइक खरीदा तो देख रहा हूँ कि बाइक से कोई हलचल मच नहीं रही गाँव में, तो मैंने सपना बना लिया कि 15 अगस्त 2023 को हमें फोर व्हीलर निकालना है। मेरा बर्थडे था उसे, और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट के कारण से 15 अगस्त को तो गाड़ी में नहीं निकाल पाया, लेकिन 30 अगस्त 2023 होंडई का बर्नर का टॉप मॉडल अभी नीचे ब्लैक कलर की गाड़ी लगी हुई है, जिसने मैं खुद अपने दम पर और वो ग्लेज की वजह से, अपलाइन की सपोर्ट की वजह से, डाउनलाइन की सपोर्ट की वजह से, जो इंसान का एक साइकिल खरीदने का हैसियत नहीं था, जिसको एक साइकिल चढ़ने की हैसियत नहीं थी, वो ग्लेज 17 लाख के कार पे चढ़ा दिया। और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि ग्लेज में कुछ नहीं होता, कहते हैं ग्लेज से क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगता है कि फंसने की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे, तो भैया आप फंसने से बर्बाद रहोगे। अगर मेरा अपलाइन मुझे नहीं फंसाया होता तो क्या लगता है 17 लाख की गाड़ी होती मेरे पास, 2 बाइक होते मेरे पास, यही कहानी नहीं खत्म होती दोस्तों। ये फंसने की वजह से हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है, वो बाहर की दुनिया में हम मरते दम तक अचीवमेंट नहीं कर सकते। हेलो, कोई बात नहीं, बोलने वाले को बोलने दो। अगर फंसने की वजह से तुम ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो, अगर फंसने की वजह से तुम ब्रांडेड घड़ी पहन सकते हो, अगर फंसने की वजह से तुम ब्रांडेड गाड़ी खरीद सकते हो, अगर फंसने की वजह से 80,000 के अंगूठी पहन सकते हो, अगर फंसने की वजह से जूता पहन सकते हो, अगर फंसने की वजह से लाखों रुपया कमा सकते हो, फंसने की वजह से अगर एरोप्लेन से सफर कर सकते हो, फंसने की वजह से अगर तुम्हारी घर की गरीबी
ज्ञान देते हैं। वो लोग होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ा और ना दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। उसकी परवाह क्या करना, हम उसकी परवाह करें जो महीने का सारा 7,000 रुपये भी नहीं कमाता। उसकी बात सुनेंगे जो सारा खुद सफल नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास, बच्चों का खेल नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग किसी बच्चों का खेल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करना बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। फिर बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो घर से मजबूर हो गए। डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो घर से लाचार हो गए। डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो अपने जिंदगी में बड़ा करना चाहते होंगे। डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो अपने माँ बाप के सामने बड़ा करना चाहते होंगे। डायरेक्ट सेलिंग तो वो लोग करेंगे जो अपने नाम के झंडा देश में नहीं बल्कि पूरे देश में। डर को बाहर निकालो, डर को बाहर फेंको। क्यों डरते हो? किससे डरते हो? दिमाग काम करो। मुझे भी सीढ़ियों में बहुत लोगों ने कुछ बोला, बहुत लोगों ने बोला। मेरी माँ भी बोलती थी आप तो हमारे पति देव को फंसा दिए, आप तो हमारे पति को फंसा दिए। हेलो, उस टाइम मैं भी चुप था कि कोई बात नहीं, आपके पति को हमने बुलाया नहीं था, बट वो अगर आ गया तो आप जानते हैं कि मैंने फंसा दिया। लेकिन दोस्तों, जब मैं 4 व्हीलर गाड़ी निकाला, आज मेरे पूरे खानदान में ऊपर से नीचे तक किसी के पास औकात नहीं है कि 4 व्हीलर गाड़ी से घुस सके। और 2 लाख के तो बैग छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी के पास होगा 1 लाख 20 या 1.5 लाख की गाड़ी होगी। जब मैं 4 व्हीलर खरीदा हूँ, खबर तो चली गया कि उसने 4 व्हीलर गाड़ी। और एक नीचे वाला पागल होता है कि पहले खरीदता फिर सीखता। उस पागल में हम भी पागल कि पहले खरीद रहे हैं फिर उसके बाद सीख रहे हैं। अभी मैं सीख रहा हूँ, और जब हाथ मेरा क्लियर होगा तो पहला ब्रेक मेरे मामा के घर पे लगेगा। उसका 2-3 वो बाल बच्चा भी जब मैं गाड़ी भाड़ा लगाऊं तो बच्चे दौड़ के तो आ ही जाएंगे, और जब बच्चे आएंगे तो आगे वाले सीट पर बैठा के बोलेंगे कि बेटा देख ये गाड़ी तुम्हारा बाप का है। हेलो, सच्ची में भाई, ये सच्ची नहीं। अगर तुम्हारा बाप मुझे सीढ़ी लेवल में धोखा नहीं दिया होता तो इससे भी महंगा गाड़ी तुम्हारे बाप के पास होता।
भी आया था, लॉकर में भी शादी कर दिया, और उस भाभी के लिए एक लौता दुलरवा देवर हुई, एक लौता दुलरवा देवर हुई। जब उस भाभी से मुलाकात होगी हमारे पास, और धीरे से जब मुलाकात होगा तो कितना मजा आएगा। किया होगा कि हमको लेकर गया था ऐसा कंपनी वैसा कंपनी, ये वो कुछ ना कुछ तो बोला होगा, और हमें कुछ नहीं, आग पहले से लगी हुई है, बस हमें पेट्रोल डालने की। जाएंगे, नमस्कार भाभी कैसे हो, सब ठीक ठाक। मैं ही हूँ आपके पति को फंसाने वाला व्यक्ति, जो आपके पति ने बोला कि ये गलत काम करता है, ये तो ऐसा काम करता है, तो ऐसा काम करता है, वही कंपनी से मैं गाड़ी लेकर आया हूँ जिस कंपनी में कभी तुम्हारे पति को लेकर गया, और बात पे बात बनेगा। बस उसके बाद हमारा क्या है, हमारा काम था पेट्रोल डालना, मिठाई खिलाना, पेट्रोल डालना, चल। बाकी तो समझ में आता है कि दिन में लड़ाई हो चाहे ना हो, रात में जरूर लड़ाई। उसके बाद मेरे गांव में रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले के लोग करेंगे हाय हाय, और हम करेंगे सब लोग का लिस्ट बना के रखो। जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग गलत बोलकर जा रहे हैं, लिस्ट बना के रखो, लिस्ट बना के रखो। और जब आप अपने लेवल पे आओगे ना, लिस्ट को पलट देखो और देखो किसने कितना हमें तड़पाया था, कौन सा लेवल पे। दोस्तों, उसने तो मुझे सिर्फ तड़पाया था, हम अपनी कामयाबी से ऐसा मारेंगे कि बेड से उठने के लिए उसको 3 महीना लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि चलने वाले चलो, मैं एक्सीलेटर यहाँ दबाऊं और घुमा तुम्हारे वहां से। काम करेंगे, कैसा रहा यहाँ तक का मीटिंग, याद रखेंगे या भूल जाएंगे, दिमाग में। दोस्तों, हमें याद रखिए, और कहते हैं कि रात में तो दिन भी होगी, और दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी, और दिन है तो रात भी होगी, और घर से भी जिंदगी